हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृत के आज नए सेशन में। ये जो रिकॉर्डेड अभी जो शूट हो रहा है आपका, ये जो है आपको रिकॉर्डेड मोड में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि 1 दिसंबर 2024 को जो है आपका क्या है, सीटेट का जो है आपका डेट आपका आ चुका है। इस बार जो है इस सेशन में जो है मेरा आपका सेशन एक भी नहीं हुआ है संस्कृत का, ना यूट्यूब पे ना एप्लीकेशन पे। बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे। आज जो है मैंने शुरुआत कर दिया है। आपको जो है ये जो वीडियो जो है पहला वीडियो आपको क्या है रिकॉर्डेड मोड में मिलने वाला है। उसको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका वीक पॉइंट है या फिर जो भी आपकी समस्या है जरूर अपना मेंशन कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि संस्कृत के जो है आपको बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, बहुत सारे लोगों को नंबर नहीं आता है, तो क्यों ले, क्यों ना ले, क्यों इंग्लिश ले, ये सब पर डिस्कस करेंगे। फिर सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे। फिर जो है उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप गद्यांश देने वाले हो या फिर आप पदांश हो या फिर आपका जो है पेडागोजी पार्ट है, सारे में जो है आपका इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड है उसको देख के आइएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर। आपको जो है क्लास के बारे में लाइव कब होगा सब कुछ जो है बहुत जल्द मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। फिलहाल जो है आपका ये फर्स्ट क्लास बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड मोड में है, तो इस क्लास को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है। जो भी दिक्कत है, आपका समस्या है, वो भी जो है बिल्कुल आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पेडागोजी में दिक्कत है, गद्यांश में दिक्कत है, आपको क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, ये सारे बारे में जो है आप बिल्कुल आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज हम लोग बेसिक देखने वाले हैं, बेसिक क्या क्या सिलेबस है आपका और कितना नंबर का संस्कृत आता है, और जो कुछ लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड देखने वाले हैं। ये जो है आपका सबसे मुश्किल सवाल होता है, जो कि मुझे लगता है कि अब जो है 1 महीना 1.5 महीना आपका हो चुका है ऑलरेडी। सीटेट क्रैकर बैच में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो आप लोग डिसाइड कर लिए होंगे कि हाँ आपको जो है कौन सा लेना है, इंग्लिश लेना है या फिर संस्कृत लेना है लैंग्वेज 2 में। तो ऐसे करने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका यही है, ना किसी को सुने ना किसी को कुछ बोले। क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर का लास्ट 5 साल का जो भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, चाहे इंग्लिश का हो या फिर आपका संस्कृत का हो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए किस में आपको चीजें समझ में आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश लीजिए, आपको संस्कृत में समझ में आ रहा है तो संस्कृत चूज कीजिए। तो इस तरीके से जो है आपको चुनाव करना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, जिसमें आपको समझ में ज्यादा आ रहा है, जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स है बिना पढ़े हुए, उसी को जो है आपको सिलेक्शन करना चाहिए कि हाँ मुझे संस्कृत लेना है, मुझे इंग्लिश लेना है। तो ये जो क्लासेज आपका संस्कृत वालों के लिए हैं, इंग्लिश वाले भी अगर देखेंगे तो जरूर बताएंगे इंग्लिश में आपका क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या आप लोग क्लास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर क्या दिक्कत है, पेडागोजी का दिक्कत है, गद्यांश का दिक्कत है, ग्रामर का दिक्कत है, बिल्कुल सभी लोग शेयर कीजिएगा। फिलहाल पहला वीडियो जो है दोनों के लिए कॉमन है, या फिर संस्कृत वालों के लिए। तो ऐसे जो है बिल्कुल आप लैंग्वेज 2 का सिलेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। संस्कृत क्यों ले? संस्कृत आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारा मिलता जुलता वर्ड जो है आपको क्या है संस्कृत में ही आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा मैक्सिमम वर्ड जो है आपका 80%, 70 से 80% वर्ड जो है आपको हिंदी से ही मिलता जुलता संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है आपका दिमाग में रिटेन जो है आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन बात करें आपका ऑथेंटिक या फिर आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश का मीनिंग नहीं पता है, इंग्लिश का अगर उसको रटना भी पड़ सकता है बहुत सारा वर्ड, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर जो है आपको ना क्वेश्चन समझ में आएगा, ना पैसेज समझ में आएगा, और ना ही आप एग्जाम में जो है सही से परफॉर्म कर पाएंगे। आप लोगों को इस तरीके से जो है बिल्कुल सिलेक्शन करना है कि हाँ आपको क्या लेना है। अब जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ आगे, आगे जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके लिए इंग्लिश और संस्कृत दोनों वालों के लिए। ठीक है, क्या है इसका हम लोग सिलेबस समझेंगे। सिलेबस जो है देखेंगे तो दोनों में सिलेबस लगभग सेम ही है, देखेंगे तो डिफरेंस सब इतना है कि संस्कृत का क्वेश्चन आपको संस्कृत में मिलेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा। दोनों जो है आपका क्या है 30 मार्क्स का ही होने वाला है, दोनों जो है क्या आपका 30 मार्क्स का ही आने वाला है। तो इसको हम लोग पैटर्न समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये बात, जब वीडियो शूट हो रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। गद्यांश जो है आपका 15 नंबर का आता है। गद्यांश क्या आपका हो गया 15 नंबर का हो गया, जिसमें आपको कितना गद्यांश पूछा जाएगा, दो। एक गद्यांश ये, एक गद्यांश ये। आपका सेम चीज आपका इंग्लिश में भी होता है, दो पैसेज जो है आपका इसमें पूछा जाता है। ये जो है आपका 7 नंबर का पूछेगा तो ये 8 नंबर का दे देगा, ये जो है अगर आपको 8 नंबर का दे देगा तो ये जो है आपको 7 नंबर का दे देगा। तो कुल मिला के यहाँ से जो है आपका कितना मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन आता है। कहाँ से? गद्यांश से। कुछ कहानी दे देगा, कुछ स्टोरी दे देगा, महात्मा गांधी पर लेख दे देगा, और उसमें से जो है 5 6 7 क्वेश्चन पूछेगा। उसी में कुछ 2 3 क्वेश्चन जो है आपको इंक्लूड कर देगा, ग्रामर का बता दो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरीके से जो है आपका ग्रामर का 2 3 क्वेश्चन आपको 15 में से पूछा जाता है। बात आते अगर लैंग्वेज 1 में है तो पदांश पूछता है सेम तरीके से,
तो लैंग्वेज 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आते हैं शिक्षा शास्त्र का, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जिसको आप लोग बोलते हैं, 15 मार्क्स का है। इसी 15-15 को आप अगर जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 30 मार्क्स आ जाता है। तो ये जो है क्या है आपका 30 मार्क्स का पैटर्न है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। बहुत सारे लोगों को समस्या होता है लैंग्वेज 2 में, इनफैक्ट आपका हिंदी लैंग्वेज 1 में प्रॉब्लम होता है। लेकिन सब कुछ का एक समस्या यही है कि जो भी चीज़ आपका वीक है उस पर आपको ज़्यादा समय देना होगा। जो चीज़ आपके पास कमजोर है, जो चीज मान लीजिए आपके पास कमजोर है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपको जो है उस पर थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, चीजों को अच्छे से सीखने की जरूरत है आपको। हो सकता है किसी का मैथ वीक है, हो सकता है किसी का सीडीपी वीक है, हो सकता है किसी का ईवीएस वीक है, हो सकता है किसी का लैंग्वेज 1 हिंदी वीक हो, या फिर हो सकता है किसी का इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तमिल, पंजाबी, उर्दू, बंगला, कुछ भी आपका वीक हो सकता है। वीक का मतलब यही होता है, वीक खुद को समझना नहीं है। किसी को बार बार बोलिएगा कि हाँ मेरा ये वीक है, मुझे ये समस्या है, उसके बजाय आपको ये बोलना है कि हाँ मुझे जो है इस समस्या का समाधान निकालना है, प्रॉब्लम निकालना है। किसी के साथ खुद से निकालिए, मित्र का सहारा लीजिए, दोस्त का सहारा लीजिए, टीचर्स का सहारा लीजिए, जहाँ पे भी। तो लेकिन सोल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को बांध के रखिएगा तो सोल्यूशन नहीं निकालने में। मैथ में दिक्कत है, मैथ में टीचर से हेल्प लीजिए कि हाँ सर मुझे ये चीज दिक्कत है, ईवीएस में दिक्कत है। तो हर कुछ का क्या है, समस्या जितने भी दुनिया में है सबका समाधान है, सबका सोल्यूशन है। बस जो है आपको वो क्या करना है, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर जो है लगने की जरूरत है। समस्या मान लीजिए रास्ते में पत्थर लगा हुआ है, रास्ते में पत्थर लगा हुआ है, मैं ये काम करता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ मैं दूसरे को वही समझाता हूँ। रास्ते मान लीजिए ईंट है, पत्थर है, मैं कभी बाइक से जाता हूँ तो उसको मैं हटा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगा, मैंने देखा, हो सकता है मेरे जगह पे कोई और आएगा तो उसको चोट लग सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो जो भी पत्थर आपके रास्ते में आता है उसको हटाने की कोशिश कीजिए। जो भी बाधा आता है, समस्या होता है, उसको क्या कीजिए, हटाने का, दूर करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जो है आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होने वाला है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हैं। ये जो सिलेबस है क्या, अब बात कर, थोड़ा सा रुक जाइएगा व्याकरण का। तो व्याकरण का जो है आजकल 3 से 4, पहले जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता था, बट 2 गद्यांश। व्याकरण कहाँ पे आएगा, तो व्याकरण जो आपका जो है इस गद्यांश में पूछा जाएगा, 3 से 4 गद्यांश। कभी प्रत्यय प्रश्न पूछ देगा, कभी संधि पूछ देगा, संधि विच्छेद पूछ देगा, कभी आपसे पूछेगा विलोम शब्द क्या है, कभी क्यों है सेम शब्द क्या है। तो इस तरीके का बेसिक सा क्वेश्चन आता है। ग्रामर पे ज्यादा फोकस आप लोग मत कीजिएगा फिलहाल, अभी जो हम लोग के पास समय ज्यादा नहीं है। लगभग जो है वी हैव ओनली 60 डेज, हम लोग के पास क्या है, लगभग 7 दिन है। 1 दिसंबर को आपका पेपर है। सो बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड तैयारी कीजिएगा, अननेसेसरी चीज मत पढ़िएगा। और जो भी चीज आपका वीक है, अभी समय है, थोड़ा सा काम कीजिए उस पर, और रिविजन आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। तो व्याकरण का 3 से 4 क्वेश्चन होता है, जो कि इंक्लूड किसमें होता है, आपका इसी आपका गद्यांश में इंक्लूड होता है। बाकी सबसे पहले आप लोगों को फोकस कहाँ करना है, ध्यान कहाँ पे करना है, इस शिक्षा शास्त्र पे, शिक्षण शास्त्र पे, जो कि 15 नंबर का होता है। अगर इतना काम करते हैं तो चीजें आपके लिए आसान होने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जो है अब आप लोग ले सकते हैं। तो ये जो है आपका सिलेबस का पार्ट था। बढ़ते हम लोग आगे। आगे जो है अगर कुछ देखेंगे हम लोग, तो ये पेडागोजी जो मैं आपको बोल रहा था कि 15 नंबर का कुछ आपका सिलेबस है, तो 15 नंबर में जो है आपका यही सिलेबस है। इसमें जो है आपके पास लगभग कितना है, आपके पास लगभग 7 इसमें है पढ़ना है। 7 चैप्टर जो है क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर, आप लोग कॉलेज में बहुत सारे लोग डीलेट पढ़ाई किए होंगे, तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, सीडीपी में पढ़े होंगे, सिलेबस आपका सेम ही है। तो क्या है आपका, हिंदी में देख लेते हैं। अधिगम और अर्जन, पहला चैप्टर क्या है आपका, अधिगम अर्जन चैप्टर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी चैप्टर आपको दिख रहा है, इसी से जो है आपको 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। इससे जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल भी आपका महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, जिसमें आपका 2 क्वेश्चन कम से कम इससे भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में भी आपको क्या होता है, 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हो सकता है कभी इससे 3 पूछेगा, इससे 1 पूछेगा, यही डिफरेंस होता है। लेकिन सबका जो है लगभग आपका 2-2 क्वेश्चन आपको मूल्यांकन से आपको आ जाता है। ये भी चैप्टर है आपका। भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी है, तो सिद्धांत से भी आपका लगभग 2 क्वेश्चन आ जाता है। भाषाई विविधता और उपचारात्मक और मिक्स से भी आपका जो है क्वेश्चन आपको आता है। तो कुल मिला के देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब इस सबको मिला के जो है आपका पेडागोजी में यही सिलेबस है। और इसी सिलेबस पे जो अभी आपको फोकस करना चाहिए। अभी जो आपके पास समय है, रोज पेडागोजी पढ़िए, कम से कम 1 घंटा रिवीजन कीजिए, और गद्यांश जो है आपका कम से कम 1 रोज बनाइए, या वीक में जो है अभी कम से कम 2-3 जरूर बनाइएगा, तभी इंप्रूवमेंट होगा। हो सकता है शुरू में तकलीफ होगा, समस्या होगा, लेकिन उस समाधान आप ही को निकालना पड़ेगा। उस पर थोड़ा सा समय नहीं देंगे तो हमसे जो है क्या होगा, वो चैप्टर फिर से हमसे छूट जाएगा, उसमें नंबर आपका कम आने वाला है उस सब्जेक्ट में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है आपका सिलेबस किसका है, शिक्षा शास्त्र का या फिर आपका पेडागोजी का, जो कि 15 नंबर का वेटेज रखता है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मान के चलते हैं। अब आते हैं
पहला क्लास जो है आपको ये चीज़ जानना चाहिए, बोलिएगा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अपलोड करवा देंगे एप्लीकेशन पे, या फिर जो लोग इसका यूट्यूब का आपका अलग हो जाएगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो है आपको पेडागोजी में भी काम आने वाला है, गद्यांश में भी काम आने वाला है। तो इतना जो है कम से कम मिनिमम जो अभी आपके सामने दिख रहा है, प्रस्तुत है आपके सामने, कौन सा जो भी कुछ वर्ड है, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता होगा कृपया करके आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे, लाइव क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो है समझ में आसानी से आएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो जितना बोल रहे हैं अभी हम लोग के पास जितना भी समय, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ, टीच एक्स्ट्रा पूरी टीम आपके साथ है। यूट्यूब पे भी क्लास होगा, एप्लीकेशन पे भी बोलिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एप्लीकेशन पे पीडीएफ के साथ आपको क्लास चाहिए तो भी बता दीजिएगा। पिछले साल का मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देखे होंगे, देख रहे होंगे कि हाँ सर आपका जो है इंग्लिश हो गया या फिर संस्कृत हो गया, आपका क्या है फ्री ही था, सब लोग देख रहे थे एप्लीकेशन पे कैसा पढ़ाई हुआ था। तो वो लोग या यूट्यूब वाले लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि यूट्यूब पे ही रहने दे या फिर एप्लीकेशन पे लेके आए, और जो भी चीज़ दिक्कत है, समस्या परेशानी, वो भी जरूर बताना है। जैसे पहला वर्ड है अधोलिखित, जो कि वर्ड आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, गद्यांश में भी और आपका पेडागोजी में भी। अधोलिखित का मतलब होता है अधोलिखित, अध मतलब संस्कृत का, इसको तोड़िएगा, अध, अध मतलब क्या होता है, नीचे, जमीन पे, अध मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखना। तो नीचे दिए गए या फिर नीचे जो लिखा हुआ है। कदा मतलब क्या होता है, कब होता है, कदा, कदा सही क्या हो गया आपका, कब हो गया। असिमचिनम मतलब क्या होता है, जो उपयुक्त नहीं है, क्या है आपका, उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त जो है आपका क्या है, उपयुक्त आपका नहीं है। इसका मतलब क्या, किसका मतलब हो गया, असिमचिनम का। वही बात करें आपका समचिनम, जिसका जस्ट उल्टा है, मतलब जो प्रचलित है या फिर जो क्या है आपका उपयुक्त है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उपयुक्त के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं जो सही है, सही कथन बताना है, या फिर इसमें हम लोग बता सकते हैं आपका जो सही क्या है आपका नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होने वाला इसमें। असिमचिमनम मतलब क्या हो जाएगा, जो सही नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है। इसके बाद समचिमना मतलब क्या हो जाएगा, जो उपयुक्त है, जो सही। अब आते हैं बात अस्थि, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थि मतलब क्या होता है आपका, जो है, अस्थि मतलब है, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दिस इज ए बुक, दिस इज ए बॉय, मतलब यहाँ पे है में हम है के लिए क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, आर लगाते हैं। उसी तरीके से जो है आपका अस्थि जो है संस्कृत में मतलब क्या होता है। नास्ति जस्ट इसका उल्टा वर्ड है, नास्ति मतलब क्या होता है, नहीं है। नास्ति मतलब क्या होता है आपका, नहीं है। ये सारा वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब सिमचिन्ह मैंने बता ही दिया कि जो गलत है या फिर जो सही नहीं है। यदा मतलब जो है जब होता है, यदा मतलब क्या होता है, जब होता है। कदा मतलब कब होता है। ये सारा वर्ड आपको पता होना चाहिए। अधिग्रहण जो है काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड है आपका, और यहाँ से जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अधिग्रहण का मतलब क्या होता है जी, अर्जन होता है। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है आपका, अर्जन होता है, ठीक है, राइट। इसके बाद अत्र, अत्र मतलब होता है क्या होता है, यहाँ। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है कुत्र, कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ। अत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, ऐसे आपको पता होना चाहिए। विभास्यति मतलब क्या होता है, जो शोभित होता है, जो सुंदर लगता है। गमिष्यति जो है आपका, गमिष्यति जो है इसका मतलब क्या होता है, जब भी कभी आपको लगा रहेगा स्यति स्यत स्यंति, स्यति स्यत स्यत, तो बात हम लोग समझेंगे जब कभी भी स्यति लगा रहेगा तो फ्यूचर की बात हो रही, हमेशा आपको इसमें गागेगी दिखेगा। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं संस्कृत पढ़ूंगी, मैं सीटेट एग्जाम 120 प्लस से पास करूंगा, पास करूंगी। तो जब कभी भी आपको सैती सैती लगेगा ना लास्ट में, तो समझना है कि हाँ ये फ्यूचर का बात किया जा रहा है, लिख रहा है आपको जाएगा। इसी तरीके से भ्रमति, भ्रमिष्यति मतलब क्या हो गया, भ्रम धातु से जो बना हुआ है। भ्रम मतलब क्या होता है, घूमना। अब आप ही बताइए, अभी मैंने बताया है जब सेती लगा रहेगा तो कब की बात होगा, फ्यूचर का बात होगा। तो इसमें क्या लगेगा आपका, घूमेगा, घूमना। मैं घूमता हूँ, मैं घूमती थी, मैं घूमूंगा, समझ में आ रहा है। तो सेती लगा हुआ है, घूमेगा। क्रीड़ा क्षेत्र हिंदी से ही मिलता जुलता वर्ड है। तो खेल के मैदान में, प्ले ग्राउंड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है, 6 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, रन करते हैं, सारा जो है क्रीड़ा क्षेत्र में आ जाएगा आपका। वर्धति, वर्धति मतलब होता है बढ़ाना। वर्धति मतलब क्या होता है, बढ़ाना। प्रयोजनम मतलब बहुत बड़ा पूछा जाता है। प्रयोजनम मतलब तुम किम प्रयोजनम, तुम जो है किस उद्देश्य से, किस पर्पज से यहाँ पे आए हो। आप जो है सीटेट क्यों पास करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो है फ्यूचर में क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छा बेहतर शिक्षक आपको बनना है। तो आपका प्रयोजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो ये जो है आपका हिंदी हो गया। इस तरीके से जो रटिएगा नहीं, बोल बोल के, लिख लिख के, बार बार रिवीजन करके जो है इसको आप अच्छे करने की कोशिश कर सकते हैं।
परिप्रक्षा मतलब होता है प्रश्न पूछने हेतु। देखिए एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बोला कि संस्कृत क्यों ले। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में हमारे बिहार में क्या होता है, परेशानी होता है। तो अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम वर्ड जो है आपको हिंदी से मिलता जुलता है। जैसे देखेंगे इसी पैराग्राफ में आपको, इसी स्लाइड में अधोलिखित, लिखित मतलब क्या होता है, लिखा हुआ। मान लीजिए अस्ति, इसके बाद आप देखेंगे यदा, उचित, उचित भी हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है उचित, उपयुक्त, ये भी हिंदी का मिलता जुलता वर्ड है। आ, अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा, गम मतलब जाना भी होता है। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र भी हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, तो ये भी जो है आपका हिंदी से मिलता जुलता वर्ड है। वर्धयति, वर्ध, वर्ध मतलब बढ़ाना, ये भी हिंदी से मिलता जुलता वर्ड है, तो वर्धति मतलब बढ़ाना। प्रयोजन भी, प्रयोजन भी हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या है, तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है, तो ये भी जो है आपका क्या है, हिंदी का ही वर्ड है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हूँ, और बाकी आपका रहेगा, पीडीएफ भी रहेगा। तो ये क्या था आपका, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड था, राइट। ये भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी क्या आपका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, सब काम आने वाला है आगे। सज्जीकरणम, सज्जीकरणम मतलब सजाना, तैयारी करना, ठीक है। संप्रेषण मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, जो कि आप गौरव सर से पढ़े भी होंगे, किसमें, सीडीपी में। संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान करना, नॉलेज का एक्सचेंज करना, ये वो हो गया। इसके बाद तेसाम मतलब उनमें से हो गया, कि मान लीजिए बहुत सारा लड़का है, उस लड़का में से किसी एक लड़का के बारे में बात किया जाएगा, तो तेसाम, तेसाम मतलब उनमें से कोई एक खास लड़का के बारे में बात करना, ठीक है। इसके बाद कतमा मतलब कतमा होता है, कतमा मतलब कौन सी। सुचेती मतलब क्या होता है आपका, सूचित करना, देखिए ये भी हिंदी से मिलता जुलता वर्ड है, सूचित करना। स्वभ्राता, ये भी जो है हिंदी से मिलता जुलता वर्ड है। भ्राता मतलब क्या होता है, भाई होता है। स्व मतलब क्या होता है, अपना होता है। स्वभ्राता बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना भाई, मेरा भाई, अपना मित्र, अपना। स्वमित्रम लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका, अपना मित्र, अपना दोस्त, जो कि क्या होता है आपका, अपना होता है। ये बात हो गया आपका, स्वमित्रम मतलब अपना मित्र हो जाएगा। योजनम मतलब जोड़ना हो जाएगा। तो ये सब वर्ड जो है देख के आएंगे अगले क्लास आने से पहले। अनुमातुम मतलब अनुमान करना, ये भी जो है आपका हिंदी से मिलता जुलता वर्ड है। अनुमान लगाना, गेस करना, आप लोग गेस करते होंगे ना, पेपर में जब लगाते होंगे एबीसीडी, तो गेस करते होंगे, तो गेस करना। अभिजातानी मतलब जानना किसी चीज को, ओके। अवधाना मतलब ध्यान देना, अवधाना मतलब क्या हो गया, ध्यान देना। श्रुत्वा काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, श्रुत्वा मतलब क्या हो जाएगा आपका, सुनकर। श्रुत्वा मतलब क्या हो जाएगा आपका, सुनकर, सुनकर जवाब देना, श्रुत्वा, ओके। प्रयुक्त मतलब क्या हो जाएगा, प्रयोग करने के लिए। कश्चित जो है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। कश्चित मतलब किसी किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, कोई व्यक्ति जैसे हो गया कश्चित, संस्कृत का इंपॉर्टेंट वर्ड है। कश्चित मतलब कि कोई व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद विषय वस्तु, हिंदी का ही वर्ड होगा आपका, विषय कंटेंट आपका हो जाएगा। सहायक, सहायम मतलब हिंदी का ही मिलता जुलता वर्ड है, सहायता करना। सहायम करोति मतलब मैं आपको लोगों को क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जान लीजिए मेरा नाम अक्षय है, बीच में मैं बता रहा हूँ। तो मैं जो हूँ अक्षय सर, संस्कृत में आप लोगों को क्या करूंगा, सहायम करोति, मैं जो है आप लोगों का क्या कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मानते हैं कि नहीं, ये भी कमेंट कीजिएगा कि मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ कि नहीं करता हूँ। चाहे कोई भी टीचर, मदद करना। योजना मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, योजना मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना। ये सब जो है आपको क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब जो है क्या करना है आपको, आने से क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आना है। ये सब वर्ड मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, सारा वर्ड की मतलब क्या, स मतलब, देखिए स मतलब हिंदी में वह होता है, और ये जो है लड़की जब रहेगा ना गर्ल्स के लिए, तो भी जो है आपका वह हो जाएगा। क कौन, अहम मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं, न मतलब नहीं, यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा। तो ये सब वर्ड आपको सिंपल हो जाएगा, एक बार देख के आइएगा। कदा मतलब जब नहीं, कब होता है, ठीक है। यदा मतलब जो है आपका जब होता है, इसको सुधार लेंगे। तो ये सब मैंने करा ही दिया है। ये जो है आपका बोध पट्टम या फिर फ्लैश कार्ड जो है आपको किसमें मिलेगा, शिक्षा शास्त्र में देखने को मिलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। कस से मतलब किसका होता है, तो ये सारा वर्ड जो है क्या करेंगे, आप देख के आएंगे। नोट्स जरूर बना लेंगे आप लोग, जिन लोगों को भी संस्कृत कठिन लगता है, खास के वैसे मित्रों के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा सेशन मुझे नंबर नहीं लेना था, आज आपका फर्स्ट क्लास है। मैं आपको रिकॉर्डिंग मोड में दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होगा आपको तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 हम लोग का क्लास ऑलरेडी चल रहा है। डीएलएड एंट्रांस 2025 के लिए भी हम लोग जो है आपके वर्मा जी चैनल पे बिल्कुल फ्री में हम लोग वहाँ पे क्लासेज पूरा कंटेंट के साथ हम लोग ले रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी का भी हम लोग का 4.0 का बैच चल रहा है, तो वो भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बस इतना काम आप लोग करना है। शेयर मतलब क्या करना, केयर करना। सो हम लोग अभी आप लोग का केयर करते हैं, आप लोग भी शेयर कीजिए, केयर कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर से मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से
नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जरूर जो है आप लोग इसको देख के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। अगला सेशन जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और लाइव होने वाला है। जो लोग लाइव चाहते हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग चाहते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत होगा वो भी बताइएगा। ओके, बाय बाय।